हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। हिंदी की नई वीडियो है। छंद के अंग मैंने कल आपको कराए थे। छंद पूरा ही मैंने कराया था कल आपको। छंद का एक भाग रह गया था। मैंने बताया था गण अगर कराऊंगा तो ज़्यादा बड़ी वीडियो आएगी। तो अब छंद के अंगों में, जैसे छंद के अंग मैंने बताए थे, ये छंद के अंग होते हैं। एक चरण होता है, चरण को पद भी बोलते हैं। वर्ण या मात्रा आती है छंदों में। गण आता है, एक यति होती है, एक गति होती है और एक तुक होता है। ये मैंने चरण, वर्ग, गति और यति और तुक तो मैंने कल करा दिए थे आपको। एक केवल ये बचा हुआ था गण। छंद में जो गण होता है वो 8 प्रकार के गण होते हैं। और गण को जो याद करने का तरीका है, जब गण आते हैं तो गण दरअसल बोलते हैं 3 वर्णों के समूह को। लिख लेंगे यहाँ 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह। तो अब गण कैसे वहाँ पेपर में क्वेश्चन आता है, वहाँ दिखता है कि बताइए इस शब्द में कौन सी गण है। गण मतलब मात्राएं। आपको कल मैंने मात्राओं के बारे में बताया था। जब ऐसे बनाते हैं तो लघु मात्रा और ऐसे बनाते हैं तो इसे हम दीर्घ मात्रा या फिर गुरु बोलते हैं। ठीक, तो जो गण याद करने का तरीका है 8 के 8, उसका तरीका है ये। नीचे मैंने इसके लिए एक ट्रिक लिखी हुई है मेरी। क्या ये पहले से ही सबके लिए यही बनी हुई ट्रिक है? तो ये वाली ट्रिक है। इसमें लिखा हुआ मैंने यह माता, यानी यम, यम से याद रख लेंगे। यम यमराज होता है। यह माता राजभान सलागा, यह माता राजभान सलागा, ये होते हैं इसके ट्रिक। अब इस ट्रिक के अनुसार अगर मैं गण को आपको बताऊं तो गण जो होता है, गण होता है य से यगण, फिर मा से मगण, फिर ता से तगण। ठीक, ता से ये देख रहे होंगे आप, ये तगण। फिर रा या रासा होगा रगण, फिर जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और फिर सा से सगण। और ये जो बाद में लिखा हुआ है ले गा जो लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा नहीं है। इससे ही ये मात्राओं का बैलेंस बनता है। कैसे, अभी बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं इनको। जैसे हमने पढ़ा कि हमें गण बनाना है। जैसे यगण है, यगण शब्द का हमें गण बनाना है। ठीक, यगण आया कोई भी शब्द तो उसका हमें गण बनाना है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे उसको? तो उसे बनाने के लिए हमें देखेंगे अच्छा यगण में कितनी मात्राएं होती हैं, यगण को कैसे लिखते हैं, ये प्रश्न आते हैं। तो आप कैसे लिखोगे कि यगण आया तो यगण में ये देख लिया आपने कि अच्छा यगण तो ये था। ठीक, तो यगण में जो मात्राएं हों, कितनी मात्राएं थी प्रत्येक, मैंने बताया कि 3 मात्राओं या 3 वर्गों के समूह को हम क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। तो 3 इकट्ठी करनी है हमें। तो यह से शुरू करना। तो यह तो सिंगल है तो एक मात्रा रखेंगे यहाँ। माँ का डंडा है तो यहाँ गुरु रखेंगे हम। तापा का डंडा है तो यहाँ भी गुरु रखेंगे। तो 3 का समूह बन गया। तो पहला 3 का जो समूह है वो यगण का बन गया, मात्रा का समूह। फिर दूसरी का देखते हैं हम। जैसे मगन है ये, तो मैं से यहाँ से शुरू, मैं पा का डंडा है तो ये गुरु हो गया। तापा का डंडा है तो ये भी गुरु हो गया। रापा का डंडा है तो ये भी गुरु हो गया। तो 3 गुरु के समूह को क्या बोलते हैं? हम मगन बोलते हैं। तगण जैसे आया तो ता से शुरू है, तापा का डंडा है तो ये गुरु हो गया। रापा का डंडा है तो ये भी गुरु हो गया। जा सिंगल है तो ये लघु हो गया। तो 3 मात्राओं का समूह बन गया। तो तगण में ये हो गया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? वहाँ आएगा क्वेश्चन कि बताइए तगण में इनमें से कौन सा समूह बनता है। तो ये ऑप्शन दिए हुए होंगे ऐसे। तो 4 कोई भी ऑप्शन दे देगा, ये सही आंसर आप दे दोगे। तो कैसे, इस फॉर्मूले को आप याद रख लोगे। जिसके बारे में पूछता है उसको ही हम बता देंगे। रगण के बारे में पूछता है तो रा यहाँ से शुरू है हमारा। तो रा का मतलब होगा आगा डंडा लिखा हुआ तो ये दीर्घ रखेंगे यहाँ। जा सिंगल है तो लघु रखेंगे और भा भी है तो इस पर भी दीर्घ रखेंगे। तो इसका मतलब ये बन गया किसका? रगण का। फिर जगण का ये बनाएंगे, भगण का ये, नगण का ऐसे ही ये बनेगा। नगण दिखा दूँ आपको ना, ये सिंगल है, रा ये सिंगल है और ला भी ये सिंगल है। तो ये सिंगल सिंगल बन गया। तो इसलिए मैं बता रहा था आपको कि लय गा ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो इनका बैलेंस करने के लिए है ताकि आगे तक इनकी मात्रा को, जैसे सगन है, सगन बनाना सिंगल, लय पे सिंगल और गा पे ये हो गया दीर्घ। तो ये बैलेंस बनाने के लिए, मात्राएं बनाने के लिए है। तो इसे हम ऐसे ही पढ़ते हैं और ये पेपर में ऐसे ही आता है डायरेक्ट कि बताइए इस गण में कैसे कितनी मात्राएं आएंगी, इस गण में कितनी मात्राएं आएंगी, कौन कौन सी मात्राएं आएंगी, गण का नाम देगा। तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। जब भी आपसे पूछा जाता है गण का सवाल तो 8 गण होते हैं। गण बोलते हैं 3 मात्रा या 3 वर्णों के समूह को गण बोलते हैं। और गण का ट्रिक जो होगी वो क्या होगा? यह माता राजभान सलागा, यह माता राजभान सलागा, यह माता राजभान सलागा। ऐसे 3-4 बार जब रिपीट करके पढ़ेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी मेरी, जो छंद के बारे में मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर।